हेलो एवरीवन, वेलकम टू सगुन एजुकेशन चैनल। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने नाउन्स, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रपोजिशन कवर कर दी है। ठीक है, ये सीरीज़ में ही आपको वीडियोस देखने हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अगर ये सीरीज़ में वीडियो नहीं देखोगे तो आप कभी भी ग्रामर कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले नाउन, प्रोनाउन, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, फिर कंजंक्शन। दिस इज़ पार्ट 1। आज ऐसा कंजंक्शन पढ़ा दूंगा कि पूरे यूट्यूब पर कभी किसी ने कंजंक्शन नहीं पढ़ाई होगी आपको। लेट्स गॉट इट। सो चलते हैं। कंजंक्शन का पार्ट 1 है। एयर फॉर सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मन में सवाल करो, व्हाट इज़ द कंजंक्शन। कंजंक्शन होता क्या है? एक चीज़ समझो। सेंटेंस, सपोज 2 सेंटेंस दिए गए हैं हमें। सपोज एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। अब मुझे इसके करना है ज्वाइन। तो जो चीज़ ज्वाइन करेगी आके वही होगी कंजंक्शन। क्या होगी? कंजंक्शन। जो चीज़ ज्वाइन करेगी वो होगी कंजंक्शन। जैसे कि दीज वर्ड ये। ठीक है, अब बात समझो। जैसे कंजंक्शन का एक कंजंक्शन कन हटा दो तो जंक्शन से आपको एक वर्ड याद आना चाहिए कि ट्रेन्स जो होती हैं, जैसे जहाँ छोटी ट्रेन और बड़ी ट्रेन का मिलाप होता है उसे हम ज़्यादातर क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो क्या हो रहा है वहाँ? वो मिल रहा है ना आपस में। तो ऐसे ही इसमें सेंटेंस को आपस में जो मिलाएगा वो हमारा कंजंक्शन होगा। सो वेल गॉट इट। अच्छे से समझ में आ गया होगा कंजंक्शन क्या होगा। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में कोई जंक्शन जिसे कह दिया जाता है। जंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटी पटरियाँ बड़ी पटरियों का वहाँ पर मिलाप होता है, जिसमें जिसे कहते हैं टेबल एक हो गया। ठीक है, तो वैसे ही कंजंक्शन कहते हैं। चलिए, आई होप क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको और बेसिक डिटेल्स क्लियर कर दूँ। इंग्लिश में लिखा है मैंने। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड टैड कनेक्ट्स वर्ड्स फ्रेजर इन सेंटेंस एंड टू ईच। अब मैं बताता हूँ आपको होते कौन से सेम कंजंक्शन। आप अभी मेरे से 3 पढ़िए, एंड और बट। बहुत बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि कैसे इनका डिफ़ाइन करना है। पहला वर्ड मैं रखता हूँ आपके सामने, एंड कैसे कंजंक्शन को पहचानेंगे, कैसे आपको उसको करना है एग्ज़ाम में, कैसे ध्यान रखना है, मैं बताता हूँ। और 90% क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में कंजंक्शन और प्रपोजिशन से ही आते हैं। आप ये चीज़ माइंड में रख लीजिए और वोकेबलरी क्लियर कर लीजिए। मेरी वाली वोकेबलरी की सीरीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, मैंने 10 ईयर की ओल्ड वोकेबलरी कवर की है। ठीक है, तो वोकेबलरी आपको करनी है, आइटम फ्रेजेस में करवा दूंगा वो करने हैं, और ये प्रपोजिशन और कंजंक्शन में अच्छी पकड़ बनानी है। तो एयरफोर्स में 20 मार्क्स आपके आ जाएंगे। सो विल गॉट इट। सो मैं अभी आपको एंड के बारे में बताता हूँ कि एंड क्या करता है। एंड आप एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जॉइंस टू सिंपल आइडियाज़। मतलब वो जो दो बातें जो एक तरह में सोचेगा। ठीक है, दो सोच जो होंगी वो एक तरह की जो सोचेगी उसको कौन मिलाएगा? एंड मिलाएगा भाई, एंड मिलाएगा। ऐसे समझो 2 ट्रेन हैं जो एक समान सोचती हैं। जैसे आई एम सैड एंड आई एम हंग्री। ठीक, तो मैं सैड हूँ और आई एम हंग्री ऐसे कह दूँ। अगर मैं कह दूँ आई एम पुअर एंड आई एम हैप्पी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आई एम पुअर मैं गरीब हूँ और मैं खुश हूँ। ऐसा हो सकता है? या तो उसको रिच में कन्वर्ट कर दो या उसको अनहैप्पी में कन्वर्ट कर दो। तो मेरे कहने का मतलब है दो सिंपल से सेम आइडियाज़ होंगे वहाँ पर मैं एंड लगाऊंगा। यू विल गॉट इट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं आपको और एग्जाम्पल से डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक, आई एम सैड एंड आई एम हंग्री, तो इसको मैं कैसे मिलाऊंगा आप ये देखिएगा। इसको मैं ऐसे मिलाऊंगा, आई एम सैड एंड हंग्री। इसमें दोनों चीज़ जो है सेम है, सेम थिंकिंग है, सेम आइडियाज़ है। अगर वो सैड है तो वह भूखा भी हो सकता है। ठीक है, टैड दिस एंड टैड, जैसे ये एग्जांपल हुआ। ब्रेड एंड बटर, एक ही एग्जांपल हुआ। ठीक, नेक्स्ट। आई होप आपको एंड की आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो बट का यूज़ कैसे किया जाएगा मैं आपको इसको बहुत डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। सो आगे से अभी कभी भी बट देखेंगे तो आप प्रपोजिशन वाले क्वेश्चन, कंजंक्शन वाले ऐसे ही कर देंगे। और यकीन ना हो आपको मेरे पे, तो आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप कंजंक्शन की प्रैक्टिस करें, कहीं भी जाके करें। आप बिलीव करो कि कंजंक्शन में आप 90% मार्क्स हासिल करके आओगे मेरे हिसाब से, मेरा जो मानना है। सो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। जॉइंस टू कनेक्टिंग अपोजिट आइडिया। इसमें क्या है? मतलब देखो अभी बात हो रही थी सेम आइडिया की, अब इसमें बात होगी अपोजिट आइडिया की। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ भी ले लो, जैसे सी इज़ टॉल, ठीक, और सी इज़ स्ट्रॉन्ग। मेरे कहने का मतलब है भाई सी इज़ टॉल, अगर वो लंबी है तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, तो इसमें बट का तो यूज़ हो ही नहीं सकता है। तो मैं क्या लगाऊंगा? एंड। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे चीज़ वही लेनी है जो अपोजिट वर्ड हो। सी इज़ स्मॉल, सी इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सी इज़ स्मॉल, सी इज़ स्ट्रॉन्ग।
जैसे कि एग्जांपल मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, आप इस सभी को एग्जांपल को देखें अच्छे से। जैसे सी इज़ स्मॉल एंड सी इज़ स्ट्रॉन्ग, तो मतलब ये वो छोटी है तो स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकती, एक अपोजिट है और एक पॉजिटिव है। तो सी इज़ स्मॉल बट सी इज़ स्ट्रॉन्ग। सो क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा कि अपोजिट वर्ड, एक कंस्ट्रक्शन टू जॉइन वर्ड में एक अपोजिट आइडिया होना चाहिए। ठीक। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ और आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। ये और वर्ड होता है या। मेरे पास चॉइस है भाई, मेरे पास चॉइस है, मैं कि रेड बुल पीऊँगा, ठीक है, ठीक है, रेड बुल पीऊँगा या मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, मेरे पास चॉइस है। ठीक। तो ऐसे ही मैं आपको और एग्जांपल के तौर पे क्लियर कर दूँ, बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूँ जो आपके बहुत काम आने। शो एज चॉइस इज बिटवीन एंड टू मोर ऑप्शन, दो मोर ऑप्शन में मेरे पास ऑप्शन है, कॉफ़ी पीऊँगा या टी पीऊँगा या कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा या ड्रिंकिंग करूँगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं और समझा दूँ, वी कैन गो द मूवीज़, वी कैन स्टे एट होम। मेरे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ मूवी देखने जाएंगे कि भाई घर पे रुकेंगे, तो क्या है मेरे पास ऑप्शन है। सो अब मैं ऑप्शन को बताता हूँ, मैं ऑप्शन में क्या करूँगा। मैं ऑप्शन में क्या करूँगा, वी कैन है सॉरी यहाँ पे, कैन गो द मूवी और स्टे एट होम, या तो मैं मूवी देखने जाऊँगा या तो मैं घर पे रुकूँगा। ठीक। इन दोनों सेंटेंस को मैंने कर दिया ज्वाइन। आई होप अब कोई टेंशन नहीं रहेगी होगी आपको। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ जो आपको इन तीनों कंजक्शन के बारे में बता दूंगा एकदम डिटेल्स में। सो एज दैम, इसके बाद कंजक्शन कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सबसे वेरी डिफ़िकल्ट कंजक्शन है और 98% कह सकता हूँ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो मैं अब आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ा देता हूँ। सो भाई ये वर्ड आया सो। अब सो का मतलब क्या होता है, कैसे मैं इसको समझूंगा। अगर पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के कारण बने तो उसमें हम सो यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी में समझो। अगर पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कारण बनेगा तो मैं उसे सो में यूज़ करूँगा। सो डैट द सेकेंड आइडिया इज़ अ रिजल्ट द फर्स्ट आइडिया। ठीक है, बात तक समझे। अब इसमें मैं सो कैसे यूज़ करूँगा, जैसे सपोज देन मैं एग्जांपल रखे हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ आप सभी को। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है हमारा, माई फादर इज़ कमिंग टू विज़िट, आई हैव गो टू होम अर्ली। मेरे पिताजी घर आ रहे हैं तो मुझे घर मतलब आ रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा घर, विज़िट जल्दी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो डर वर है, समझ लो भाई। ठीक। तो इसको मैं मैच कैसे करूँ, जब माई फादर इज़ कमिंग टू विज़िट सो आई हैव गो टू होम इन अर्ली। मतलब इसमें ये है कि सेकंड आइडिया का रिजल्ट फर्स्ट आइडिया से अगर भाई कारण सेकंड नहीं फर्स्ट नहीं होता तो मैं क्यों जाता जल्दी घर, क्यों जाता भाई, सोचो मन में। नहीं जाता ना, मैं कतई नहीं जाता। क्यों गया, क्योंकि मैं अपने डैडी से डरता हूँ, उस पहले से वजह से सो मैंने लगाया है। ठीक। अब मैं सेकंड एग्जांपल और आपको क्लियर कर दूँ। जैसे सपोज एंड लिखो, आई डिड नॉट, पेन चलाने में प्रॉब्लम होती है, सो आप सब कॉपी पे मेरी लैंग्वेज को भी फॉलो किया करें। सो डिड नॉट आई फेल माई एग्ज़ाम। ठीक। इसका मैं कैसे, मैंने स्टडी नहीं की इसी वजह से मैं फ़ेल हो गया। तो आई डिड नॉट स्टडी सो आई फेल्ड माई एग्ज़ाम, सिंपल सी बात है। चलो मैं और आपको नेक्स्ट एग्जांपल क्लियर कर दूँ, बहुत अच्छे से ब्लैंक स्लाइड कहीं है वहीं से मैं आपको एग्जांपल क्लियर करता हूँ। जैसे सपोज देन आई मिस्ड माई ट्रेन। ठीक। आई वॉज फॉर ऑफिस। अब इसको मुझे लेट मैच करना है, मतलब पहला कारण ये है मेरी ट्रेन मिस हो गई तो सेकंड कारण की वजह से हुई, मतलब सेकंड कारण की वजह से इफेक्ट आ गया मेरा। ठीक। देखो क्या लिखा है, सो स्टैट द सेकंड आइडिया एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब कोई कारण है। ठीक है, क्या मैंने बोला, अगर पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कारण बन जाए, पहला सेंटेंस दूसरे का कारण बनना है ना, अगर ट्रेन ना छूटती तो मैं ऑफिस क्यों लेट पहुँचता। ठीक, नहीं पहुँचता ना, तो वही चीज़ है। तो आई मिस्ड माई ट्रेन सो आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ, एस को समझा देता हूँ अच्छे से आपको, जिससे आप आई होप सो समझ गए होंगे कि पहला सेंटेंस दूसरे का कारण बनता है। ठीक, पहला सेंटेंस दूसरे का कारण बनता है। अब एज में ये होगा, हिंदी में समझो, पहले हिंदी में समझाऊँ मैं आपको तो बोलो, जब दो चीज़ें एक साथ घटित हो जाती हैं, जब दो चीज़ एक साथ घटित हो जाती हैं, एक साथ घटित हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं।
पेन नहीं चलता है भाई, ये लैपटॉप है तो इसमें कैसे कैसे चल जाएगा। फिलहाल आप सब समझ रहे होंगे। सोज टू इवेंट्स हैपनिंग एट द होम सेम टाइम। ठीक, आई सॉ माई ब्रदर, आई सॉ इज लिविंग, मतलब मैंने अपने भाई को देखा जाते हुए टाइम पे। ठीक, आई सॉ इज माई ब्रदर एज आई सॉ इज लिविंग। सो आई वॉज प्लेइंग द गेम, माई मदर वॉज कुकिंग। मेरे गेम खेलने, मतलब इसमें बात को समझो, दोनों काम घटित हो रहे हैं। मैं गेम भी खेल रहा था तो मेरी मम्मी खाना भी बना रही थी। तो क्या है भाई, मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी को हम कर देंगे लिंक एज के साथ। ठीक, आई वॉज प्लेइंग द गेम एज माई मदर वॉज कुकिंग, डैट इज़ वेरी क्लियर। एज बहुत चीज़ सही है, बस दोनों घटनाएं, या मैं स्कूल से आ रहा था तो मेरा फ्रेंड भी पीछे से आ रहा था, तो एज ए बिटिंग दोनों घटनाएं एक साथ हो रही, मेरे घर भी जा रहा था, बस ऐसे ही, बस समझ लो आप अच्छे से। ठीक है, एंड देन अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। देन, तो ये देन वो वाला नहीं है, देन तो कंपेरिजन में लगता है, ये मैंने प्रोनाउन में आपको बताया भी है, आप अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, ये देन जो लोगों की कंपेरिजन, जैसे ये आई एम स्मार्टर देन यू, आई एम स्मार्टर देन ब्यूटीफुल यू, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, देन का तब यूज़ करते हैं, ये दिन है। ठीक है, इसका मतलब जब होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सोज एक्शन करता है सेकंड एक्शन, उसमें फर्स्ट एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा था, इसमें सेकंड एक्शन। अगर मैं सेकंड एक्शन करूँगा तब इसमें देन का यूज़ करूँगा, जैसे कि शो स्टार्ट द सेकंड एक्शन हैप्पीनेस आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड एक्शन। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, आई क्लीन माई रूम। अगर मैंने होमवर्क फिनिश कर दिया तब मुझे क्लीन करना पड़ा रूम को। ठीक है, तो वही चीज़ है ना भाई, आई फिनिश्ड माई होमवर्क देन आई कैन क्लीन यू माई रूम। समझ रहे हो मेरी बात को। एंड सेंड स्लाइड पे देन का भी यूज़ आपको आ गया। सो ये टेलीग्राम लिंक है हमारा, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एग्ज़ाम आपको सर्च करना है। जैसे ही लिखेंगे 9 सब्सक्राइबर आपको दिख जाएंगे। अभी अभी न्यू चैनल है हमारा, इस वजह से 9 सब्सक्राइबर ही हो पाए हैं। सो जल्दी से जाएँ, ज्वाइन करें। कोई भी डाउट्स हो, मेरे सोहित सर एंड सानू सर, सो आकाश सर आपके लिए हर टाइम 48 ओवर जगते रहते हैं। समझ लो जग ही रहे हैं, बस आपको एयरमैन बनाना है तो बनाना है, छोड़ना नहीं है। एयरमैन बना के ही छोड़ेंगे, इससे पहले नहीं छोड़ने वाले। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की कंजक्शन के पार्ट में। गुड बाय।